के सेब किसान हरिमन शर्मा ने कम ठंडे इलाकों में उगने वाली सेब की किस्म HRMN 99 विकसित की है, जो समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर उगती है, जो इसे अपनी तरह का पहला नवाचार बनाती है। HRMN 99 स्केब रोग प्रतिरोधी सेब की किस्म है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। भारत और अन्य देशों में 14 लाख से अधिक पौधों के साथ 1 लाख से अधिक किसानों द्वारा लगाई गई है। हरिमन शर्मा, ग्राम पनियाला, डाकघर कोठी, तहसील घमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2006-07 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब लू के थपेड़ों में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदा हो सकता है। मैंने वर्ष 1999 में इस पर शोध कार्य शुरू किया और वर्ष 2006-07 में मुझे इस पर सफलता मिली, परंतु कोई भी वैज्ञानिक नहीं मानता था कि गर्म क्षेत्रों में सेब हो सकता था। तो मैंने इसके लिए कोई 10-12 किलो सेब और 10-12 किलो आम एक टोकरी में डाले और मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश शिमला गया और उनको भेंट की। उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए कृषि व बागवानी अधिकारियों की बैठक बुलाई व सबको सेब खिलाया और कहा कि देखो, बिलासपुर जैसी गर्म जगह में सेब पैदा हो रहा है। उस बैठक के बाद सभी अधिकारी, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर थे, दूसरे दिन यहाँ सत्यापित करने आए कि वाकई ही सेब है या नहीं है। और उसके बाद यह कार्यक्रम चलता रहा, धीरे धीरे मीडिया में आता रहा और वर्ष 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन वाइब्रेंट कृषि सीमेंट उत्सव महात्मा फुले नगर गांधीनगर में रखा हुआ था। मैं उसमें भाग लेने वहाँ गया हुआ था। हमारे यहाँ से एक डॉक्टर PL गौतम जी, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICR से रिटायर्ड हुए हैं, वह प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने मुझे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के बारे में बताया कि वह संस्था इनोवेशन को प्रोत्साहन करती है। तो मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में वहाँ गांधीनगर में आया, तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को भारत के 29 राज्यों में भारत सरकार के खर्चे पर पहुँचाया और आज स्थिति ये है कि 27 राज्यों में पौधा फल दे रहा है। इसके अलावा नेपाल, जर्मनी, जाम्बिया, बांग्लादेश में मेरे पौधे फल दे रहे हैं। हमारे यहाँ आम बहुल्य क्षेत्र है। जिला बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में आम बहुत ज्यादा होता है। तो आम पे 1990 से 3-4 साल बाद रुक रुक कर इतना ज्यादा कोहरा पड़ता है कि 100 साल के पौधे भी बर्बाद हो जाते हैं। इसके लिए मैंने सेब को विकल्प में चुना, क्योंकि सेब नवंबर-दिसंबर में जब कोहरा पड़ता है तो यह सुप्त अवस्था में होता है और इसमें कोहरे का कोई असर नहीं होता। जब सेब उगाने का, गर्म जगह उगाने का मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लोग बेवकूफ कहते थे, परंतु वैज्ञानिक भी कहते थे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष 1978 में हिमाचल सरकार द्वारा बागथन के पास 800 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रयोग किया गया था और उसमें इजराइल से लगभग 103 किस्में मंगाई गई थी, परंतु 8 साल बाद 1978 में वह प्रोजेक्ट 21 करोड़ खर्च करने के बाद बंद कर दिया गया था। वैज्ञानिकों को कोई सफलता नहीं मिली थी। उसमें उस KBK के इंचार्ज डॉक्टर चरणजीत परमार थे, जो यहाँ जब मेरा सेब पैदा हो गया तो यहाँ आए। अब वो 88 साल के हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने यहाँ कमेंट्स लिखा कि हम इसमें कामयाब नहीं हुए थे, जो एक 10वीं फेल किसान ने कर दिया। सबसे पहले एक बीज से पौधा तैयार किया, जैसे सेब खाते हैं और बाथरूम के बाहर फेंक दिया, उससे एक पौधा तैयार हुआ और नया पौधा सोचकर मैंने उसको उगाना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद जब वो पौधा बड़ा हो गया तो उसमें छोटे छोटे फल आए, लगभग 40-50 ग्राम का। तो मैंने लोगों से प्रतिक्रिया सुनी कि सेब को पल्लम पे मल्टीप्लाई, सेब पर मल्टीप्लाई करते हैं, परंतु हमारे यहाँ निचले हिमाचल में सेब का पौधा कहीं भी नहीं होता था। तो मैंने इसको पहले जंगली पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ जंगली पल्लम होते थे लोकल में छोटे छोटे, तो उस पे मल्टीप्लाई करने के बाद, ग्राफ्टिंग करने के बाद इसका साइज व रंग आकार में थोड़ा अंतर आया। बाद में मैं एक शिमला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मीटिंग में गया था, तो वहाँ बताया कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग किया था और मैंने सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग शुरू की। तो जैसा ऊपर का मतलब रंग रूप और आकार आता है, उसी तरह का निचला सेब भी आ जाता है। और इसकी खासियत यह है कि ऊपर का सेब अभी शुरू नहीं हुआ है, जबकि यह पककर समाप्त हो गया है।
और इसमें मार्केट में 300 रुपए के लगभग रेट था, जिसमें हमारा सेब निकला और हमने 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचा है। सेब का पौधा साल में सिर्फ एक ही बार फल देता है और ऊपर के और इस सेब में यह अंतर है कि ऊपर का सेब जुलाई अगस्त में आएगा, अगस्त सितंबर में, हमारा या जून में ऑफ सीजन में आएगा। और उपज में अब जब हम देख रहे हैं तो कोई खास अंतर नहीं है। मुझे अब तक 16 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 5 ब्लॉक व जिला स्तरीय अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। और 2017 में मुझे इसके लिए भारत का द्वितीय राष्ट्रीय अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के हाथों मिला था। मेरा नए किसानों के लिए संदेश है कि इस बेरोजगारी के युग में खेती की तरफ ध्यान दें, क्योंकि खेती की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। मेरा लगभग नर्सरी सहित इसमें 50 लाख का कारोबार ईयरली हो जाता है। मेरा शुरू से यह सपना रहा है कि पूरे भारतवर्ष को और विदेशों में भी जहाँ जहाँ सेब पहुँच सके, जो मेरे पास डिमांड आ रही है उनको सेब युक्त बनाना है कि गर्म क्षेत्रों में भी सेब लगे ताकि लोग ताज़ा फल खा सकें। हम यहाँ पर सेब का पौधा तैयार करते हैं, बीज से तैयार करते हैं, टिश्यू कल्चर लैब से भी खरीदते हैं और उस पर ग्राफ्टिंग करके लोगों को देते हैं। वहाँ कोई ग्राफ्टिंग नहीं करना पड़ेगी। और जितना भी मटेरियल है यहाँ तो साल में लगभग हिमाचल प्रदेश के बाहर से लगभग कोई 300-400 किसान ही पहुँच पाता है, जो कि यहाँ से आके पौधे ले जाता है। बाकी पूरे भारतवर्ष में कोरियर के माध्यम से ही पौधे दिए जा रहे हैं। कोई भी किसान अगर यहाँ आना चाहे तो गूगल पे, इंटरनेट पे या नेशनल इनोवेशन की वेबसाइट पे मेरा सारा पता डला है और अम्बाला तक ट्रेन की सुविधा है, उससे आगे बस सुविधा ही है, तो यहाँ आ सकता है। और हर वर्ष लगभग सभी राज्यों से किसान यहाँ आ रहे हैं। इसका कलर लाल रंग का भी है, डॉर्सेट गोल्डन का पीला भी है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शुगर 0.2%। मैं सिर्फ 10वीं से फेल हुआ था, उसके बाद विद्यालय छोड़ दिया था। बाद में मुझे 6 साल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी में सदस्य रहने का मौका मिला और आजकल मैं रिसर्च काउंसिल डॉक्टर YS परमार नौणी विश्वविद्यालय में हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुझे MIDH एक परियोजना चल रही है, उसमें स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जुड़ने के बाद भाग्य मेरा किस्मत ही बदल गई, क्योंकि अगर मैं कहीं किसी भी राज्य में जाता तो मैं अगर चौक पे खड़ा हो जाता और कहता कि सेब ले लो तो सब बेवकूफ कहते कि यहाँ कहाँ सेब होगा। परंतु इस संस्थान ने मेरे सेब को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया, प्रचार प्रसार करवाया। इसके लिए मैं डॉक्टर हरदेव चौधरी, डॉक्टर नौशाद परवेज हमारे निदेशक डॉक्टर विपिन कुमार जी व अन्य सभी स्टाफ का हार्दिक धन्यवादी हूँ, जो कई बार यहाँ नियाड़ा आए पर जहाँ जहाँ मेरे सेब के पौधे लगे थे वहाँ जाकर उन सब ने स्टडी की, बहुत संघर्ष किया, तब भी सेब को मान्यता मिल पाई व मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुँच पाया। देश के लगभग सभी 29 राज्यों में वैरायटी उग रही है और 27 राज्यों में फल भी दे रहा है। और 3-4 जगह से सबसे ज्यादा सक्सेस जो है तो मणिपुर में है। मणिपुर में कमर्शियल स्तर पर हो रहा है। महाराष्ट्र में या गुजरात में भी 3-4 किसानों ने कमर्शियल स्तर पर इस बार फल बेचा है। अगर इस पौधे की सही देख रेख, प्रूनिंग, काट छांट व निदाई गुडाई, खाद का प्रबंध किया जाए तो यह पौधा 10-12 साल का 1 क्विंटल तक फल दे देता है। 1 एकड़ में लगभग 225 पौधे लगते हैं और सही देख रेख करने पर 1 एकड़ से लगभग 10 से 15 लाख रुपए कमाया जा सकता है। मुझे इस अवार्ड पे मिलने पर अत्यंत खुशी है और मैं भारत सरकार गृह मंत्रालय का इसके लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इसके योग्य समझा।